नेपाल के पीएम बनते ही ओली ने एक ऐसी बात बोली कि बॉर्डर पर चल जाएगी गोली। चीन के इशारे पर नाचने वाले नेपाली पीएम ओली ने भारत के अभिन्न अंग को बता दिया नेपाल का हिस्सा। रक्सौल के पास नेपाल बॉर्डर पर 29 किलो ऐसा क्या पकड़ाया कि बवाल मच गया। नेपाल ने अचानक भारत में पानी छोड़कर बिहार में बाढ़ ला दिया है, सैकड़ों घर बह गए। बिहार के सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों में नेपाल ने फिर मचा दिया पानी का आतंक। नेपाल ने क्यों मांगी थी भारत से मदद? अगर भारत अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो क्या होगा नेपाल का? नमस्कार, जीचिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री ओली के बढ़ते अत्याचारों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही फिर से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 1816 की सुगोली संधि के अनुसार लिपियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक नेपाल के हिस्से में आते हैं। सत्ता में आते ही इस तरह का विवादित बयान देकर केपी ओली ने भारत को भड़का दिया और चीन को राहत पहुंचाने का काम किया है। ओली ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से हल किया जाएगा, लेकिन जो इलाका भारत का है, आखिर उसमें कूटनीति का इस्तेमाल करके नेपाल क्या करना चाहता है? क्या ओली साहब चीन के करीब जाकर अब चीन की भाषा में बात करने लगे हैं? ओली ने बताया कि नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों में इस विवाद को सुलझाने पर सहमति बनी है। हाँ, ठीक है, सहमति बनी है, लेकिन पहले दिन ही कुर्सी पर बैठते ही आपको ये विवाद उठाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में नेपाल की सरकार और संसद का रुख स्पष्ट और दृढ़ है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि नेपाल भारत के कई इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर चुका है। नेपाल ने एक नया मानचित्र अपनाया है, जिसे 2017 में संविधान में शामिल किया गया था। इस मानचित्र में लिपियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। ओली ने कहा कि नेपाल भारत विदेश मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान भी सीमा विवाद पर चर्चा की गई थी। दोनों देशों ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई है। देखिए दोस्तों, विवाद तो सुलझ जाएगा, लेकिन भारत अपना 1 इंच भी नेपाल को देने को तैयार नहीं है। जब नेपाल ने इस मुद्दे को उठाया है, भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। एक तरफ मालदीव का मुइजू है और दूसरी तरफ नेपाल के ओली। ये दोनों चीन के चट्टे बट्टे हैं जो चीन के इशारे पर भारत में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्रों लिपियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया और कहा था कि ये दावे ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्य पर आधारित नहीं है और ये हमारी वर्तमान समझ का भी उल्लंघन करते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल की ओली सरकार चीन से हाई रेट पर लोन लेकर भारत को दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने चीन के कर्ज जाल में फंसकर कुछ एयरपोर्ट भी बनवाए थे, जो अब बेकार हो गए हैं, क्योंकि भारत ने नेपाल में बनाए गए चीनी एयरपोर्ट से उड़ने वाले विमानों के लिए अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया था। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को नेपाल के लिए अपना एयर स्पेस ओपन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सरकार में आते ही ओली ने एक और बड़ा कांड कर दिया है। नेपाल ने अचानक कोसी बैराज से पानी छोड़ दिया, जिससे बिहार की नदियों में बाढ़ और कटाव की समस्या बढ़ गई है। कई बार नेपाल चीन के इशारे पर भारत में बाढ़ लाने की साजिश करता है। सीमांचल क्षेत्रों में सैकड़ों घर बह गए और कृषि भूमि नष्ट हो गई। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। नेपाल बिहार में इतना ज्यादा पानी छोड़ता है कि प्रशासन फेल हो जाता है। नेपाल के द्वारा फैलाए गए पानी के आतंक के कारण बिहार तरक्की नहीं कर पा रहा। कोसी, परमान, कनकई, बकरा, गंगा और महानंदा नदियों में जलस्तर बढ़ने से गांव और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बुरा असर पड़ा है। खासकर सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों में समस्या अधिक है। पर्यावरणविदों का कहना है कि कोसी नदी में कटाव के कारण सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं। कोसी नव निर्माण मंच के संस्थापक महेंद्र यादव ने बताया कि सुरक्षा बांध बनने के बाद कटाव की समस्या और बढ़ गई है। मुंगरार के निवासी श्रीराम प्रसाद ने बताया कि डुमरिया और बलवा गांव में 100 से ज्यादा घर बह गए। स्थानीय प्रशासन ने उनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो गए। हालांकि एसडीएम इंद्रवीर कुमार ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। पूर्णिया जिले के बायसी, अमोर और बैसा प्रखंड भी बाढ़ और कटाव का सामना कर रहे हैं। अमोर की नाजनी बेगम ने कहा कि उन्होंने अपनी 8 बीघे कृषि भूमि खो दी है और अब मजदूरी कर रही हैं। अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन बाढ़ और कटाव प्रभावितों की दुर्दशा पर उदासीन है। पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को कटाव प्रभावित गांवों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ वर्षों में गंगा, कोसी और अन्य नदियों के कटाव से सीमांचल क्षेत्रों में हजारों एकड़ कृषि भूमि और सैकड़ों घर नष्ट हो गए।
साल 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटाव प्रभावित जिलों का दौरा कर अधिकारियों को कटाव रोकने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया था। नेपाल में हाल ही में हुए भारी भूस्खलन के बाद कई लोग लापता हो गए थे, जिनमें 7 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल ने भारत से मदद मांगी और भारतीय बचाव दल तुरंत काठमांडू पहुंच गया। इस भूस्खलन में 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई थी, जिनमें लगभग 5 दर्जन यात्री थे। इनमें से अब तक 19 शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ यात्री तैरकर किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी लापता हैं। भारत ने नेपाल की मदद के लिए 12 सदस्यों का एक दल भेजा है, जिसमें 4 गोताखोर और अन्य बचाव कर्मी शामिल हैं। ये टीम 3 सोनार कैमरों और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस है। इस दल ने रविवार सुबह से ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। नेपाली सेना, पुलिस और अन्य बचाव दल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत कम सफलता मिली है। बरामद शवों में कम से कम 4 भारतीयों के हैं। ये भारतीय बचाव दल नेपाल के बागमती प्रांत के चितवन में पहुंचा है और नेपाली सुरक्षा बलों के साथ मिलकर लापता लोगों की खोज कर रहा है। नेपाल और भारत के संयुक्त प्रयासों से इस मुश्किल घड़ी में मदद मिल रही है। मोतिहारी नेपाल की खबर है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर 29 किलो गांजा बरामद किया गया है। यह घटना रक्सौल में हुई, जहां तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल भाग गए। वो बाइक से आ रहे थे और पुलिस और एसएसबी की गाड़ी देखकर भाग गए। एसएसबी 71वीं बटालियन के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी होने वाली है। इस जानकारी के आधार पर एसएसबी और जितना थाना की संयुक्त टीम ने गश्ती की। देर रात पिलर नंबर 361/24 के पास एक मोटरसाइकिल नेपाल की तरफ से आती दिखी। पुलिस और एसएसबी की गाड़ी देखकर तस्कर मोटरसाइकिल और गांजा छोड़कर अंधेरे में नेपाल भाग गए। प्लास्टिक के झोले में कुल 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। अब इस बरामद गांजे को आगे की कार्यवाही के लिए जितना थाना को सौंपा जा रहा है। इस पूरी घटना में पुलिस और एसएसपी की त्वरित कार्यवाही से तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिली। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन गांजा बरामद कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर 1000 तक लाइक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।